हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वजन की ये क्लास नंबर 340 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम दो बातें डिस्कस कर रहे हैं और बड़ी ही इनफॉर्मल तरीके से ये 2 या 3 बातें बता रहे हैं। पहली बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति इस बात का प्रयास करता है, इस पूरे संसार में अपने सपने को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है कि वो सपने उस समय प्राप्त हों जिनको प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को उनको यूज़ करने का पूर्ण ताकत हो। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यदि मेंटली आप किसी डोमेन में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, एक व्यक्ति का, एक विद्यार्थी का, चाहे कोई भी डोमेन क्यों ना हो, वो ये चाहता है कि उस डोमेन में उसके नॉलेज का डेटाबेस बढ़े, वो यूजफुल कंटेंट्स को अपने पास रख सके। तो आज की इस टॉक में हमारा मोटो ये है कि यदि आप अपने नॉलेज के डेटाबेस को, जो डोमेन से जुड़ा हुआ है, नॉर्मली तो एक रैशनल व्यक्ति की बात करें कि व्यक्ति अपने डोमेन से जुड़े हुए नॉलेज को बड़े ही जल्दी कैच कर सकता है। जिस तरह क्रिकेट में गेंद को कैच करना क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति के लिए बड़ा आसान है, लेकिन जो क्रिकेट खेलता नहीं है उसके लिए तो मुश्किल है। जो क्रिकेट खेलता है उसके डोमेन का अगर वो जितना पार्ट बनेगा उतना उसके लिए क्रिकेट के गेंद को कैच करना आसान है। इसी तरह से नॉलेज के डेटाबेस के संबंध में भी ये बात क्लियर कट की जा सकती है, लेकिन उसको इन्हांस करना उसके बारे में बता रहे हैं। मीन्स नॉलेज का डेटाबेस आपके डोमेन के हिसाब से बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा, लेकिन आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो यू हैव टू चेक आउट कि ऐसे ऐसे की पॉइंट कौन से हैं जहां पे आपके नॉलेज के डेटाबेस के बढ़ने की संभावना अधिक है। हमने अपने टॉक में बताया नहीं बताया कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने के अंदर शिव जी की भक्ति की जाए या माता की भक्ति की जाए तो आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। या तो शक्ति फिजिकल हो सकती है या मेंटल हो सकती है। तो अगर नॉलेज का डेटाबेस एक टीचर के पॉइंट से, एक स्टूडेंट के पॉइंट से बात की जाए तो नॉलेज का डेटाबेस बढ़ाने के लिए एक टीचर को, एक स्टूडेंट को अपने रेंज ऑफ डेटाबेस को बढ़ाना होता है। एक टीचर कहता है मैंने स्कूल में अकाउंट के बच्चों को बढ़ाना है, तो वो अकाउंट के डेटाबेस को बाय डिफॉल्ट इंक्रीज कर सकता है। लेकिन वो टीचर कहता है कि मैंने पूरे वर्ल्ड के लोगों को बढ़ाना है, ऑन दैट सिचुएशन उसका डेटाबेस वर्ल्ड के लेवल पे होना चाहिए। आप किस रेफरेंस पॉइंट से अपने डेटाबेस को बढ़ाना चाहते हैं, आपका डोमेन क्या है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति कहता है मैं ओवरऑल अपने नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाना चाहता हूं, मुझे अवेयरनेस चाहिए, मुझे पूरे वर्ल्ड की, पूरे हरियाणा की, पूरे समाज की, पूरे देश की अवेयरनेस चाहिए, तो न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ जाएं। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो आपका नॉलेज का डेटा बढ़ेगा। जिस तरह से यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना हो, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने वाला विद्यार्थी अगर 6 महीने साल न्यूज़ के साथ जुड़ा रहे, करंट अफेयर के साथ जुड़ा रहे, तो उसका नॉलेज का डेटाबेस बढ़ता है। साथ ही उसको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव नॉलेज को भी बढ़ाना होता है। तो ये दो पायदान है ताकि एक ऐसे टाइप क्वेश्चन को लिखने की जो कला है वो डेवलप कर सके, ब्रेन को डेवलप कर सके, डिस्कशन कर सके। तो कहने का पर्पस ये है कि यदि नॉलेज के पॉइंट से डेटाबेस को बढ़ाना हो तो उस स्थिति में उसके संबंधित एक्टिविटी को परफॉर्म करना जरूरी है, यदि आपका वो सपना है। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य या हरिओम नॉलेज प्लस की टॉक का मेन उद्देश्य हरिओम अनमोल वचन में ये है कि आपको अपने सपनों से मुलाकात कराना और उस समय कराना जिस समय उसकी उपयोगिता आपके लिए सबसे अधिक हो। लिसनिंग, रीडिंग,
ऑडियो बुक, नोट्स बनाना, टीवी, इंटरनेट को यूज़ करना, ब्रेन को डेली बेस पे चैलेंजेस देना। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इन आवर लाइफ। ब्रेन को अगर आपने ड्राई रखा तो काम नहीं बनेगा। आपको इस संसार में ये उस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि इस संसार में भगवान हमें ब्रेन को चैलेंजेस दो, डेली चैलेंजेस दो। मेडिटेशन करो, कॉफ़ी का इस्तेमाल करो, एक्सरसाइज करो, एरोबिक्स एक्सरसाइज करना। मीन्स कहने का मतलब है कि आपकी ब्रेन के साथ जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी उतना फ़ायदा होगा। अब मेंटल आप महान बनना चाहते हैं तो नॉलेज का डेटाबेस, अगर मेंटल नहीं बनना आपने तो फिर वो स्किल, वो हार्ड स्किल जिसके बेस पे आप अपने आप को महान बनाना चाहते हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। अब यहां पे एक दूसरा पॉइंट हमारा मन आपसे डिस्कस करने का हुआ, वो ये कि जो पढ़ाई है, एक व्यक्ति, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, व्यक्ति का जो संस्कार है, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, जिस तरह की आप पढ़ाई कर रहे हो, उसी तरह संस्कार, आपका रीज़न, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं और आपकी पढ़ाई, ये तीन चीज़ें आपके डोमेन को प्रभावित कर रही हैं। मीन्स एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक व्यक्ति ने 10वीं तक पढ़ाई की और उसने कहा पापा मेरा जो शौक़ है ना वो ड्राइविंग करने का है, मैं लोगों को ड्राइविंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाऊं तो मेरे 24 घंटे बड़े आराम से बीतते हैं, और साथ में मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे मेरे 24 घंटे आराम से बीते भी और मुझे इनकम भी हो जाए। तो पापा ने बेटे से कहा हम आपको एक बड़ी सी गाड़ी ले देते हैं, आप उस गाड़ी को साफ रखें और उस गाड़ी का इस्तेमाल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करें। बेटे ने कहा ठीक। अब जो डोमेन है गाड़ी को साफ करना, जो गाड़ी के माध्यम से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उनकी गाड़ी को अगर देख लो तो बिल्कुल साफ होती है। ऐसा कोई भी प्रोफेशन जिसमें आपको अर्निंग हो रही है, मीन्स गाड़ी जितनी साफ होगी उतना कस्टमर आपको अधिक प्राइस देगा। मीन्स यही फॉर्मूला हमारे जीवन के हर डोमेन पे लागू होता है। एक टीचर कहता है जितना मैं अपनी नॉलेज को एनहांस करूंगा उतना जो स्टूडेंट है मुझे अधिक पैसा देने को तैयार होगा। नॉलेज का डेटाबेस टीचर का अधिक है तो स्टूडेंट अधिक पे करने को तैयार है, या फिर एक स्टूडेंट, विद्यार्थी जो है वो अध्यापक को अधिक पे करने को तैयार इस बेस पे होगा, या तो टीचर का नॉलेज का डेटाबेस अच्छा है या उसको समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, चीज़ को समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, या नॉलेज का डेटाबेस अच्छा है या समझाने का, या वो फास्ट ट्रैक पे चीज़ों को बड़े ही सरल शब्दों में समझाता है, ये भी ठीक है। तो एक टूरिस्ट का काम करने वाला अपनी कार को साफ क्यों रखता है? क्योंकि वो डोमेन का पार्ट बन गई। कार जितनी साफ होगी उतना कस्टमर अधिक पैसे देगा। इसी तरह से व्यक्ति सफाई, उस चीज की सफाई जरूर रखनी चाहिए जो आपके डोमेन का पार्ट बनने वाली है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति स्कूटर लेके, मोटरसाइकिल लेके ऑफिस जाता है और स्कूटर को, मोटरसाइकिल को साफ भी नहीं करता क्योंकि वो उसके डोमेन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर उसको ऑफिस में ये कहा जाए कि अगर आप स्कूटर लेके आ रहे हो, मोटरसाइकिल लेके आ रहे हो, अगर एंट्री पर आपका मोटरसाइकिल चेक किया जाएगा, अगर वो साफ होगा तो ये एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यदि वो उसके डोमेन का पार्ट बन जाए, नॉर्मली जो चीज़ हमारे डोमेन का पार्ट बनती है उसके प्रति हमारी जागरूकता बढ़ जाती है। यदि हमारे डोमेन का पार्ट है कि आपका व्यवहार अच्छा होगा तभी आपको सैलरी मिलेगी, तो आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा।
आप किसी संत महात्मा के चेले बन गए और वहां पे वो संत महात्मा पूरे रूल रेगुलेशन के साथ आपको 3 साल की ट्रेनिंग देता है, तो उस स्थिति में आपके व्यवहार में चेंज आता है। कमांडो की ट्रेनिंग करते हैं तो व्यवहार में चेंज आता है, आपको बहुत सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपके डोमेन का पार्ट बन गया। एक सैनिक को ऑर्डर फॉलो करना है बस। सैनिक को कहा गया कि उस सामने वाले व्यक्ति को मार दो, तो सैनिक कहता है कोई बात नहीं, मार दो, कोई भी आएगा सामने मार देगा। तो हमारे विचारों से एक व्यक्ति जो है, जो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई का, संस्कार का, किस जाति से आप बिलोंग करते हो, उसका संबंध हमारे डोमेन पे प्रभाव डालता है, और उस हिसाब से हम अपने सपने को ड्राफ्ट करते हैं। तो आज की टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।